हे एवरीवन, आज मैं एक एक्सक्लूसिव से गिफ्ट रैपिंग करूंगी जिसके लिए मेरे ये दो गिफ्ट बॉक्सेस यूज़ होंगे, एक बड़ा और एक छोटा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को विंटेज पेपर से रैप करूंगी, क्रीम वाले से बड़े को और ब्लू वाले से छोटे बॉक्स को। इनिशियली मैं एक सिंपल सी गिफ्ट रैपिंग करूंगी। बस हमें हर फोल्ड पे एक अच्छी सी क्रीज बनानी है। इन क्रीजेस की वजह से गिफ्ट बॉक्स की शेप अच्छी सी दिखाई देगी और नीटनेस भी काफ़ी आएगी। गिफ्ट रैपिंग करते हुए इतना ध्यान रखिए कि पेपर उतना ही यूज़ करें जितने की ज़रूरत हो। जो भी एक्स्ट्रा पेपर हो उसे कट करते जाइए। देखिए, दूसरी तरफ से भी मैं एक्स्ट्रा पेपर की स्ट्रिप कट कर रही हूँ। अब इसकी एक एंड पर मैं सेलो टेप से इसे फिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये साइड्स अंदर छुप जाएंगी और बाहर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगी। अब फाइनल फोल्ड पर मैं एक थिन वाली डबल साइडेड टेप लगा रही हूँ जो कि बाहर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। अब आप देखते जाओ टेप लगाने के बाद मेरा फाइनल फोल्ड कितना नीट बनेगा। साइड्स को भी हमें नॉर्मल गिफ्ट रैपिंग स्टाइल में ही फोल्ड करना है। इस बार भी अंदर की तरफ हमें सेलो टेप लगानी है और आउटर फ्लैप पर हमें डबल साइडेड टेप लगानी है। सेम प्रोसेस हमें दूसरी साइड भी रिपीट करना है। आई एम श्योर मैंने पिछले किसी वीडियो में भी मेंशन किया होगा कि जब भी आप इस तरह की कोई एक्सक्लूसिव गिफ्ट रैपिंग करते हैं तो उसमें सेलो टेप का यूज़ आउटर लेयर पे बिल्कुल मत करिए। उसकी जगह आप सिर्फ और सिर्फ डबल साइडेड टेप या जिसे टैकी टेप भी कहते हैं उसका ही यूज़ करिए। ये देखिए, मेरा बॉक्स ऑलरेडी ब्यूटीफुल सा लग रहा है। मोर ओवर ये विंटेज प्रिंट वाला पेपर एकदम क्लासी सा लुक ऐड कर रहा है। अपने बड़े वाले बॉक्स को भी मैंने सेम वे रैप कर लिया है। अब मैं डबल पेपर डॉयलीज लेकर इसे छोटे बॉक्स के एक कॉर्नर पर ग्लू से लगाऊंगी। अभी मैं इसे पार्शियली ही पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इसके नीचे मुझे अभी काफ़ी सारी चीज़ें और भी पेस्ट करनी हैं। मैंने कुछ वैरायटी ऑफ लेसेस और रिबन्स लिए हैं जिसमें कुछ सैटिन रिबन्स हैं और कुछ ऑर्गेन्जा के रिबन्स। आपके पास जो भी हो यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर गिफ्ट बॉक्स छोटा है तो रिबन्स बहुत चौड़े वाले नहीं लेने। फिर पेंसिल से हल्की सी मार्किंग कर लीजिए जिससे कि आपको आइडिया रहे कि हमें रिबन्स कहाँ पे पेस्ट करने हैं। अब मैं हॉट ग्लू की हेल्प से इन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर पेस्ट करती जा रही हूँ। बीच बीच में मैं कुछ छोटी छोटी सी लीव्स वाले क्रीपर्स भी पेस्ट कर रही हूँ। इन रिबन्स की लेंथ इतनी हो कि ये हैंग होकर बस नीचे वाले बॉक्स के बॉटम लेवल तक आ पाएँ। उससे लंबे या छोटे नहीं लेने हैं हमें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से क्राफ्ट टोकरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आप एंजॉय कर पाएँ। अब इस पेपर डॉयली को हर तरफ से अच्छे से पेस्ट कर देना है। अब इस गिफ्ट पैकिंग को और ब्यूटीफाई करने के लिए मैं आज कुछ पिंक पियोनीज भी यूज करूंगी। इन्हें हॉट ग्लू की हेल्प से सिंपली इस तरह से चिपकाते जाना है। बॉक्स के ऊपर इन फ्लावर्स का अरेंजमेंट आप अपनी इमेजिनेशन से किसी भी पैटर्न में कर सकते हैं। अब इतने प्यारे से फ्लावर्स लगाए हैं तो बीच बीच में कुछ लीव्स लगाना तो बनता है। अब मैं सुई धागा लेकर कुछ व्हाइट मोतियों की माला बना रही हूँ। इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए कि छोटे बॉक्स के पेपर डॉयली के सेंटर से लेकर बड़े बॉक्स पर जो पेपर डॉयलीज रखी हैं ना उसके सेंटर तक हैंग होती हुई पहुँच जाए। आप देख ही रहे हैं कि इसके एक एंड को मैंने हॉट ग्लू से लगाया है और इसके दूसरे एंड को मैं बड़े बॉक्स पे अभी टेम्परेरली थोड़ी सी सेलो टेप से ही लगा रही हूँ। अभी हमें इन दोनों बॉक्सेस पे और भी काम करना है, इसीलिए मैंने इसको अभी परमानेंटली फिक्स नहीं किया है। अब अपने बड़े बॉक्स वाले पेपर डॉयली पर हमें सर्कुलर वे में कुछ हाफ कट पर्ल्स भी पेस्ट करने हैं। क्योंकि ये दोनों बॉक्सेस मुझे एक साथ ही गिफ्ट करने हैं तो मैंने हॉट ग्लू की हेल्प से अच्छे से ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से ये ऊपर वाला गिफ्ट बॉक्स गिरेगा नहीं और अपनी जगह पर एकदम इंटैक्ट रहेगा। अब सारे रिबन्स और माला को ऊपर करके मैं बड़े वाले बॉक्स के चारों तरफ एक वाइट लेस चिपकाऊंगी। हमेशा ध्यान रखिए कि लेस पेस्ट करते हुए हॉट ग्लू कम से कम लगाइए, हो सके तो सिर्फ एजेस पर ही लगाइए क्योंकि अगर ये इसमें से दिखाई देगी तो ये बहुत खराब लगती है। मैं इस लेस को बॉक्स के साइड्स के सेंटर पे चिपका रही हूँ। वैसे अगर आप चाहो तो ना दोनों बॉक्स ज्वाइन करने से पहले भी इस लेस को लगा सकते हो, वो प्रोसेस काफ़ी इजी होगा।
अब इस लेस के टॉप पर मैं एक पिंक कलर का ऑर्गेन्जा रिबन भी चिपका रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह सैटिन रिबन भी चिपका सकते हैं। सेम वे हमें छोटे बॉक्स के चारों तरफ भी वाइट लेस और पिंक रिबन चिपकाते जाना है। क्योंकि मेरा कैमरा टॉप से ये सब रिकॉर्ड कर रहा है तो मैं आपको ये लेसेस और रिबन्स की पेस्टिंग ठीक से नहीं दिखा पा रही हूँ, बट डोंट वरी, एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बॉक्स को टिल्ट करके आपको अच्छे से दिखाऊंगी। अब माला को फाइनली अच्छे से टेप से फिक्स करके उसके ऊपर हमें अपनी पेपर डॉयली की डबल लेयर पेस्ट कर देनी है। इस पर भी मैं कुछ फ्लावर्स और लीव्स लगाऊंगी, लेकिन इस बार मैं अपना पैटर्न चेंज करते हुए सिर्फ 3 ही फ्लावर्स ले रही हूँ, क्योंकि मुझे फाइनली छोटे वाले बॉक्स को ही अपना सेंटर ऑफ अटेंशन रखना है। ये मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस वाले वुडन सेंटीमेंट को वाइट पेंट करके सुखा लिया है। इसको भी मैं ग्लू की हेल्प से छोटे बॉक्स के टॉप राइट कॉर्नर पे पेस्ट कर दूंगी। अब मैं इस पर कुछ छोटे छोटे से वाइट पर्ल्स भी पेस्ट कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अपना नाम और गुड विशेस लिखने के लिए मैं इसे बैक साइड पर टेप से फिक्स कर दूंगी। देखिए, लग रहा है ना क्लासी और एक्सक्लूसिव सा गिफ्ट पैक। चलिए मैं आपको इसका फ्रंट पोर्शन भी दिखाती हूँ कि लेसेस वगैरह कैसी दिखाई दे रही हैं। तो अब आप भी अपने नियर एंड डियर वंस को और भी ज़्यादा स्पेशल फील कराने के लिए उनके स्पेशल ओकेजन्स पर ऐसी एक ब्यूटीफुल सी गिफ्ट पैकिंग करिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये वाली गिफ्ट पैकिंग मैंने किसी की 25th एनिवर्सरी के लिए करी थी। वैसे आप चाहें तो इसको बर्थडेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। टिप ऑफ द डे, अगर आपके पास ऐसे विंटेज पेपर्स नहीं हैं तो उसकी जगह आप मैगजीन्स के डल और सटल प्रिंट वाले पेजेस भी गिफ्ट रैपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब जाते जाते कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गिफ्ट पैकिंग जेन्युइनली कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, लोड्स ऑफ लव फ्रॉम क्राफ्टोकरी।